नमस्कार दोस्तों। आज के समय में भारत में सबसे अगर कोई बड़ी समस्या है तो वो है बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री महाराज। और ये हर व्यक्ति के लिए समस्या है और ये कोई समस्या भी नहीं है। ये इसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं कि ये आखिर हो क्या है क्या ये सिद्धि है या चमत्कार है, ये क्या है। इस पर हम आचार्य प्रशांत जी के कुछ उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, दूसरों के विचारों को पढ़ पाना ना तो आध्यात्मिक तौर पर और ना ही वैज्ञानिक तौर पर संभव है। मतलब कि अगर वैज्ञानिक तौर पर संभव नहीं है तो फिर वे एक लड़की है जो वो भी माइंड रीडिंग करती है, वो तो वैज्ञानिक तौर पर माइंड रीडिंग करती है, तो फिर ये कैसे माइंड रीडिंग कर लेती है, कैसे लोगों के विचारों को जो है एक स्लेट पर लिख देती है। मैं आचार्य प्रशांत आपके पास आना चाहता हूँ। जी, ये जो कहा जा रहा है लोगों को अपनी शक्तियों से, अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, एक 25-26 साल का नौजवान दावा करता है कि वो लोगों की किस्मतें बदल देता है, बदल सकता है, उसको बहुत सारी चीज़ों का इल्हाम होता है, ऊपरी ज्ञान होता है जिससे वो इन चीज़ों की जानकारी दे सकता है, क्या होने वाला है भविष्य भी बता सकता है, क्या गुजरा है वो अतीत भी बता सकता है। ये संभव भी है या फिर इसमें आप किसी तरह की खामी या किसी तरह की गड़बड़ी देखते हैं या लोगों को किसी तरह से छलने की एक प्रवृत्ति देखते हैं? दूसरे के विचारों को पढ़ पाना न तो आध्यात्मिक तौर पर और न ही वैज्ञानिक तौर पर ऐसा कुछ भी संभव है। और हाँ, वैज्ञानिक तौर पर उपकरणों वगैरह का इस्तेमाल करके जो ब्रेन की केमिकल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप साफ साफ विचारों को ही पढ़ लेंगे। इस तरह का कोई भी विषय आध्यात्मिक तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अध्यात्म है क्या? अध्यात्म की परिभाषा क्या है? आध्यात्म, आत्म माने स्वयं को ही और जानना अध्यात्म होता है। इस प्रकार की शक्ति, उस प्रकार की शक्ति, वो सब मात्र अंधविश्वास है। अध्यात्म बहुत सीधी, सरल, बहुत निर्दोष, बड़ी मासूम सी बात है। मैं कौन हूं, मुझे ये जानना है। अंततः अध्यात्म का लक्ष्य होता है मुक्ति, कामना प्राप्ति नहीं। मैं अपनी कामनाओं से ही आजाद हो जाऊं, क्योंकि मेरी कामनाएं मेरी है ही नहीं, वो एक कंडीशनड फिनोमिना है। तो अध्यात्म में इस तरह की कोई चीज होती ही नहीं है कि कामना पूर्ति। और पहले नंबर तो बहन जी, हम एक पर्चा बनाते हैं, पुरुषों में महिलाओं में पर्चा हम पहले से, जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं, पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। समझ आ गया? हम पहले पर्चा लिख लेंगे, जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। पुरुषों में, महिलाओं में, चारों पंडालों में पीछे जाकर आपका नहीं होना चाहिए। शर्त ये है, आपका पर्चे का नहीं होना चाहिए। और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा। एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं का अभी तो नहीं बदलना है। नहीं बदल लो। नहीं बदल लो, बिल्कुल नहीं। हमारी मान जाओ। नहीं हमारी नाक बच जे नहीं। आ जाओ, इन्हीं को है पर्चा, इन्हीं का है। फिर हाँ, बदल ले हो तो बदल गो। नहीं। माइक लो बहन, पढ़ी लिखी? पहले आप ये बताओ क्या पढ़ाई है आपकी? MCA। क्या कहलाता है ये? हिंदी बताओ, हम तो अनपढ़ हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन। कहाँ से हो? बिलासपुर। इनको जानती? नहीं। हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मिलने। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं। किसी ने वहाँ पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हो? नहीं। आपका प्रश्न क्या है? बच्चे को झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। इनका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह। नजदीक आओ, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी। राम, नजदीक आओ। बालाजी, आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम।
पर्चा बोलिए, जी सही है, माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही किसी है। को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने कहीं एक नहीं मंत्र हम आपको दे देते हैं, जी। इसका प्रयोग करिए, धाम की पेशी करिए, जी। बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। जी। क्या इसको झटका भी आते हैं? हाँ, आता था। अब तो आराम है। हाँ, पहले से काफी आराम है। अब तो इसको जो है 2-3 महीने में एक बार रात को सोते समय आता है। कभी कभी ऐसा। हाँ, बालाजी कृपा करेंगे, आर्थिक उन्नति होगी जी। और झटका बंद होंगे। ये मंत्र हमने 2 लिखे इसमें, एक ये ऊपर का, एक ये नीचे का। ये मंत्र है दक्षिण धन की उन्नति के लिए, ये मंत्र है बालक के लिए, क्योंकि आपके कुल में देवी है, जी। आपके कुल में पूज्य देवी है। हाँ, ज्वाला और जी आप हैं। बिलासपुर की नहीं है, किसी गांव के निवासी है। कुल देवी किसी गांव की हमारे पास आई है। कुलदेवी है उर्दना, हाँ। कानपुर के पास। हाँ, गांव में है कोई, जी। तो आप बिलासपुर की निवासी नहीं है। उनको श्रृंगार देते रहिए। हमारे बालाजी कह गए कि जो ठीक हुई है, समय लगे, पूर्ण आराम नहीं पर 40% हम मंत्र चिकित्सा में अपने बालाजी से प्रार्थना कर देंगे। सीताराम, सीताराम। मूर्ख तो नहीं बन गई, नहीं नहीं अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। जय सिया राम। जय सिया राम। उठो। एक 26 साल का लड़का जिसने पूरे भारत को हिला करके रख दिया है। एक 26 साल का हिंदू लड़का जिसका नाम है धीरेंद्र शास्त्री। उसने भारत के प्रत्येक नागरिक को हिला करके रख दिया है। और आज के समय में आपने देखा होगा मोबाइलों पर, सोशल मीडिया में इनके बहुत से वीडियो जो है चलते रहते हैं। और भारत में ऐसे कोई ही होगा जो इनको नहीं जानता होगा। मुझे तो लगता है सब कोई जानता है, आप भी इनको जानते होंगे और आपने इनके बारे में बहुत सुना होगा। ये जो है कुछ नहीं करते हैं, ना ये किसी का बिगाड़ करते हैं, ना ही ये किसी का सुधार करते हैं तो इनके बस की कोई बात नहीं है। वो तो बालाजी की कृपा से जो होता है तो वो तो होना ही है। बाकी ये जो है ये पर्चा बनाते हैं, लोगों की समस्या को जो है बिना पूछे बताएं एक कागज़ पर लिख देते हैं और कुछ नहीं। तो इससे लोगों को आपत्ति क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या कर रहा है वो? दारू तो सिखा नहीं रहा है, मुर्गा खाना तो वो सिखा नहीं रहा है। उसने क्या बिगाड़ा है देश का, बताओ। जो लोग उसके पीछे हाथ धो करके पड़े हैं, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है उसने? उसको तुमको उससे क्या प्रॉब्लम है?